नमस्ते। 9वीं-10वीं लोक भारती हिंदी पुस्तक के लिए विभाग 5 जो रचना विभाग आता है, उसके अंतर्गत पत्र लेखन एक होता है जिसका 5 अंक होता है। पत्र लेखन हम देखा जाए तो कभी-कभार हम बच्चे क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, आसान नहीं लगता। लेकिन पत्र लेखन इतना आसान है कि आप 5 अंक आराम से पा सकते हैं। ये कैसे पा सकते हैं हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विभाग 5 वो 26 अंक का है। उसमें से आज सिर्फ पत्र लेखन जो 5 अंक का है वो कैसे लिखे, कैसे ध्यान में रखे और परीक्षा के लिए उसकी तैयारी कैसे करें, ये हम देखेंगे। पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। अभी औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो मांग पत्र आता है, शिकायत पत्र आता है तथा प्रार्थना पत्र आते हैं। आवेदन भी आता है उसमें, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आवेदन भी आता है। अनौपचारिक पत्र जिसमें शुभेच्छा पत्र, अनुमति पत्र, अभिनंदन पत्र आदि आते हैं। और दोनों में एक फर्क है कि औपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम कार्यालयीन पत्र भी कह सकते हैं इसे, कि कार्यालय में लिखे जाने वाले तो पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र हम अपने रिश्तेदारों को, जैसे माता पिता है, हमारे दादा दादी है, नाना नानी, चाचा चाची, इनको हम लिख सकते हैं। वैसे ही मित्र, भाई बहन, उनको भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों पत्र आते हैं, उसमें अथवा होता है, एक औपचारिक पत्र देते हैं, दूसरा अनौपचारिक पत्र देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आसान ज्यादा कौन सा है, तो औपचारिक पत्र है। तो हम औपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय अभी मैंने जो कहा है, निम्नांकित बातों को ध्यान में रखें। निम्नांकित बात यानी कौन सी, ये मैंने 13 पॉइंट्स दिए हैं। वो 13 पॉइंट्स आप बराबर ध्यान में रखो कि 13 पॉइंट्स आने ही चाहिए। एक है दिनांक। दिनांक लिखते समय ध्यान में रखना है कि हमें यानी आज पेपर है यानी आज का ही दिनांक लिखना है, ऐसे नहीं। हमारा विषय क्या है, अभी विषय के अनुसार हमें दिनांक लिखना है। अगर हमें शिकायत करनी है कि गणपति के उत्सव के समय जो ध्वनि प्रदूषण होता है, तो हमारे परीक्षा मार्च में होती है, तो मार्च की तारीख लिखकर ये बराबर नहीं है। तो हमें अगस्त या सितंबर को जब गणपति आते हैं, गणेश जी का आगमन होता है, तब की तारीख या दिनांक लिखना आवश्यक है। तो विषय के अनुसार हमें दिनांक लिखना है, वो ध्यान में रखें। कार्यालय में हमें कुछ मंगाना है, पाठशाला के लिए कुछ मंगाना है, तो ध्यान में रखें जून से लेकर अक्टूबर तक, पहले टर्म में यानी पहले सत्र में जून जुलाई में हम मंगा सकते हैं, जैसे कि लेखन साहित्य है, क्रीड़ा साहित्य है या फिर प्रथमोपचार साहित्य है। हमारे पाठशाला में ग्रंथालय के लिए पुस्तकें आवश्यक है, तो जून जुलाई में हम मंगा सकते हैं या दूसरे सत्र के अक्टूबर नवंबर में हम मंगा सकते हैं। इतना ध्यान में रखना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है प्रति। प्रति यानी जिसे हम पत्र भेजते हैं उसे प्रति कहते हैं, प्रति। तीसरा है पद। पद यानी किसे लिखा जाना है, मुख्याध्यापक है, अध्यापक है, व्यवस्थापक है, उसका जो पद दिया होता है वो पद लिखना आवश्यक है। चौथा है पता। पता हमें पत्र में देते हैं। हमें एक ध्यान में रखो, हमारे कृति पत्रिका के अंतर्गत पता आता है, नाम आता है, वही हमें हमारे पत्र में इस्तेमाल करना है। हमारे दिमाग से कोई भी पता या कोई भी नाम नहीं लिखा। अगर बाय चांस पता देने भूल, पता तो नहीं देते हैं, ऐसे भूल नहीं जाते हैं, लेकिन नाम देने अगर भूल गए या आपको नाम देना पड़े, तो आप सोच समझकर यानी जिसमें मात्रा की गलती ना हो ऐसा नाम दे दो। तो पता लिखने के बाद यहाँ पर दिनांक, प्रति, पद और पता आ गया, आपको 1 अंक मिलता है। देखो, दिनांक हमें अपने मन से लिखना है विषय के अनुसार, प्रति शब्द लिखना है, पद किसे लिखना है, व्यवस्थापक को लिखना है, हमारे अध्यापक को लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखना है, वहां पर वो पद लिखना है, और पता वहां पर दिया ही होता है। इतना लिखने पर हमारा सिर्फ हमारे कृति पत्रिका से हमें देखना है
और लिखना है, तो उसके लिए हमें 1 अंक मिलता है, 5 में से 1। बाद में 5वां ईमेल, पता जैसे दिया है या फिर पद जैसे है तो वो ईमेल उसके अनुसार तैयार करें। ईमेल यानी हमें जो नाम दिया है वो नाम के अनुसार वो हम ईमेल तैयार करें। बाद में हम क्रॉस करेंगे तो भी चलता है, या gmail.com, yahoo.com जो है, www लिखना नहीं है, वो वेबसाइट है, तो ईमेल लिखना है। बाद में विषय, पत्र का विषय क्या है, शिकायत पत्र है, मांग पत्र है या प्रार्थना पत्र है। जो विषय दिया गया है, वहां पर दिया गया है, उसको छोटे शब्दों में यानी कम से कम शब्दों में वहां विषय लिखना है। पूरा का पूरा 2 लकीरें नहीं लिखनी है, तो हमें शॉर्ट में हमारा विषय वहां पर लिखना है। तो ईमेल, विषय और माननीय महोदय लिखना है। माननीय पूरा शब्द न लिखे, मान और उसके बाद हम छोटा सा डॉट करें और मान डॉट महोदय ऐसे लिखे तो भी चल सकता है। तो ईमेल, विषय और माननीय महोदय लिखने पर भी हमें 1 अंक मिलता है। 5 में से 2 अंक यहीं पर हो गए। 8वां है विषय विवेचन। इस विषय विवेचन के अंतर्गत 3 परिच्छेद का होना आवश्यक है। पहला परिच्छेद जो है वो परिचय देना है, कहाँ से पत्र है, कौन लिख रहा है। दूसरे में हमें क्या चाहिए विषय के अनुसार, और तीसरे में जल्द से जल्द वो भेजने की कृपा करे या शिकायत पत्र हो तो उसके अनुसार। तो 3 परिच्छेद होना आवश्यक है। तो ये 3 परिच्छेद लिखना अनिवार्य है। अनिवार्य यानी क्या, 2-2 लाइन तो भी लिखना जरूरी है। अगर आपने विषय विवेचन नहीं लिखा और बाकी सब लिखा तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। यानी विषय विवेचन का यानी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। 9वां है भवदीय। जैसे हम लिखते हैं आपका, आपकी, तो वैसे ही भवदीय का मतलब ही आपका है। तो भवदीय लिखने के बाद हमें क्या करना है, तो अल्प विराम देना है। बाद में 10वां है नाम। जो नाम दिया है वो सिर्फ नाम लिखना है, हमें पूरा नाम नहीं लिखना है, नाम जो दिया गया है वो नाम लिखना है। 11वां है पूरा नाम। जो पूरा नाम, उसका उपनाम भी हो तो वो उपनाम भी लिखना है। जैसे राम नायक ऐसे करके नाम है, राम नाम है और नायक उसका उपनाम है, तो वो पूरा नाम हो गया। 12वां है पता। वहां पर भी पता देते हैं, तो वो पता, जो पता किसका लिखना है, यहाँ पर जिसने पत्र लिखा है उसका पता यहाँ पर लिखना है, और जिसे भेजना है उसका पहले पता आता है। 13वां है ईमेल। ईमेल में क्या लिखना है, जिसका नाम है, जैसे मैंने अभी कहा राम नायक, तो राम नायक का जो ईमेल होगा, ram@डैश या जो क्रॉस होगा, वैसे आप ईमेल तैयार कर सकते हैं। ये 13 बातें ये औपचारिक पत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। अनौपचारिक पत्र में भी वैसे ही आता है, सिर्फ प्रति के बदले हम पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी ऐसे लिखते, पद नहीं लिखते। पता तो लिखते हैं, ईमेल भी लिखते हैं, विषय नहीं लिखते, माननीय महोदय नहीं लिखते, हमने पहले ही लिख दिया है पूज्य पिताजी वगैरह। विषय विवेचन में हम मैंने भटक सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो औपचारिक पत्र है, तो पत्र मिला नहीं मिला, कैसे हो, वगैरह वगैरह हम लिखते हैं। भवदीय के जगह में तुम्हारा, तुम्हारी, यानी तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी नातन वगैरह जो कुछ है रिश्ता, वो हम लिख सकते हैं। बाद में नाम, पूरा नाम, पता, ईमेल जैसे है वैसे ही। तो यहाँ पर मैंने दिया है, से के पहले जो पता होता है वह भेजने वाले का होता है, और जो अंत में लिखा जाता है, और को के पहले जो पता होता है वो शुरू में लिखा जाता है, वो पाने वाले का। जिसे हम पत्र लिखते हैं उसका पता पहले आता है, और जो लिखता है उसका पता हमेशा नीचे अंत में आता है। इतना ध्यान रखें। और ये 13 बातें जो है पत्र लिखते समय वो हमारी आनी ही जरूर है। मैंने कहा कि दिनांक से लेकर ईमेल तक यानी पता तक 1 अंक मिलता है। ईमेल से लेकर माननीय महोदय यानी 5 से लेकर 7 तक 1 अंक। 8 विषय विवेचन है उसके लिए 2 अंक, और 9 से लेकर 13 यहाँ पर 1 अंक मिलता है।
यानी कुल मिलाकर हमारे यहाँ 5 अंक होते हैं और 3 अंक हमारे कृति पत्रिका के अंतर्गत ही होते हैं। विषय क्या है, किसने लिखा, किसे लिखा, ये तो हम लिख सकते हैं। सिर्फ विषय विवेचन हमें करना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं लिखा तो आपने ये सब लिखकर भी उसका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे हमें खाने के लिए कोई ने किसी ने बुलाया, थाली रखी, गिलास रख दिया, कटोरी रख दी, सब हमारे सामने रख दिया और परोसा ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि हमने भोजन कर लिया? नहीं। वैसे ही पत्र में विषय विवेचन ना हो तो वो पत्र अधूरा भी नहीं, वो पूर्ण रिक्त ही कहलाता है, 0 अंक मिल जाते हैं। तो पत्र लिखते समय ये जो बातें हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे औपचारिक पत्र ज्यादा आसान लगता है। उसके बाद हम देखेंगे पत्र कैसे लिखा जाता है। आपके सामने एक नमूना देती हूँ। उसके पहले हम देखेंगे कि मांग पत्र में कौन कौन से विषय आ सकते हैं, प्रार्थना पत्र में कौन से विषय आ सकते हैं, शिकायत पत्र में कौन से विषय आ सकते हैं, उसकी तालिका मैंने आपके सामने रखी है। अभी मांग पत्र है, उसमें प्रथमोपचार साहित्य की मांग कर सकते हैं। प्रथमोपचार साहित्य यानी क्या कि डेटॉल है, रुई, फिर हम लाल दवाई कह सकते हैं। ये प्रथमोपचार साहित्य लगने के यानी हमें कुछ लगने के बाद हम तुरंत उसका इस्तेमाल करते, दवाई लगाते हैं, वो प्रथमोपचार साहित्य है। घरेलू दवाइयों की मांग, यहाँ पर डॉक्टर की पर्ची नहीं होती है, लेकिन घरेलू दवाइयाँ कौन कौन सी है जहाँ पर डॉक्टर की पर्ची नहीं लगती। और ये घरेलू दवाइयाँ, इसमें हम शहद भी मंगवा सकते हैं, कोई काढ़ा वगैरह हो वो भी मंगवा सकते हैं। बर्नॉल वगैरह जो है, ये आयोडेक्स, अमृतांजन वगैरह जो लगते हैं वो हम दवाइयों की मांग कर सकते हैं। सूची पत्र की मांग, सूची पत्र यानी क्या, हमारे पाठशाला के ग्रंथालय के लिए अगर कोई किताबें चाहिए तो उसकी पहली सूची मंगवाई जाती है, लिस्ट जिसे कहते हैं, तो वो सूची पत्र की मांग की जाती है। छुट्टी की मांग, यानी घर में कोई कार्यक्रम है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, या बीमार हो गए हैं हम, तो छुट्टी की मांग कर सकते हैं। पुस्तकों की मांग हो सकती है, ग्रंथालय के लिए, अपने के लिए। खेल सामग्री की मांग पाठशाला के लिए हो सकती है, अपने खुद के लिए भी हो सकती है। लेखन सामग्री की मांग पाठशाला के लिए भी हो सकती है, खुद के लिए भी हो सकती है। खुद के लिए हम एक एक दो दो चीज ही सिर्फ मंगवा सकते हैं। पाठशाला के लिए मंगवाते समय उन वस्तुओं की संख्या ज्यादा हो सकती है। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में पाठशाला में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र, मेरे छोटे भाई के लिए या छोटे बहन के लिए इन्हें प्रवेश चाहिए तो वो प्रार्थना हम कर सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड निकलवाना है या जाति दाखला निकलवाना है या राशन कार्ड में हमारा नाम दाखिल करना है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है जो पाठशाला से दी जाती है। अंक प्रत या प्रमाण पत्र खो गया है तो प्रार्थना पत्र, हमारा बोर्ड का परीक्षा यानी बोर्ड की परीक्षा है, उसका अंक प्रत या प्रमाण पत्र खो गया, या फिर 8वीं 9वीं का भी प्रमाण पत्र खो गया, प्रमाण पत्र नहीं होते वहां अंक पत्र होता है, अंक प्रत होती है, तो वो अगर खो गया है तो हम पाठशाला में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। पाठशाला छोड़ने का सर्टिफिकेट खो जाना, इसलिए प्रार्थना पत्र, जिसे मराठी में दाखला कहते हैं, हिंदी में उसका अर्थ अलग होता है। तो पाठशाला छोड़ने का जो सर्टिफिकेट होता है तो वो खो गया तो उसकी भी प्रार्थना कर सकते हैं। 8वीं प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र, बहुत से बच्चे हैं जो 8वीं के बाद पढ़ते नहीं हैं और बाद में कभी कभार 2-4 साल के बाद उनको ड्राइवर वगैरह उन्होंने कोर्स किया, ड्राइवर का ड्राइवरी सीख ली तो ड्राइवर के लिए 8वीं पास लगता है और उसका प्रमाण पत्र फिर पाठशाला में दौड़े दौड़े आते हैं तो वो 8वीं प्रमाण पत्र के लिए भी या अंक प्रत पाने के लिए भी पाठशाला में वो प्रार्थना पत्र कर सकते हैं। तीसरा है शिकायत पत्र। शिकायत कौन कौन सी हो सकती है, तो फटी पुस्तक, हमने पुस्तकें मंगवाई है ग्रंथालय के लिए लेकिन वो फटी हुई है तो उसकी हम शिकायत कर सकते हैं। कूड़ा कचरा की शिकायत, हमारे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, यहाँ हम कूड़ा कचरा की शिकायत कर सकते हैं। या फिर बिजली के बारे में शिकायत, वो बिजली के बारे में भी शिकायत, यानी बिजली कभी आती है कभी नहीं आती है, बिजली का बिल के बारे में हो सकता है, वो भी हो सकता है। पानी के बारे में शिकायत हो सकती है, पानी रात को आता है या पानी 2-3 दिन से गंदा आता है या आया ही नहीं, ऐसे बहुत सारी शिकायत हो सकती है।
ध्वनि प्रदूषण के बारे में शिकायत, दिवाली में हो, नवरात्र में हो, गणपति में हो, या हमारे पास वाले पड़ोस के घर से जोर जोर से आवाज आती है रेडियो की या टीवी की, उसकी भी शिकायत हम कर सकते हैं। पुलिस में ही करना चाहिए नहीं है तो सोसाइटी के पहले चेयरमैन को हमें या सेक्रेटरी को वो शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसे शिकायत पत्र, प्रार्थना पत्र, मांग पत्र, ऐसे जो पत्र है उन्हें औपचारिक पत्र के अंतर्गत माना जाता है। हम देखेंगे पत्र का एक नमूना। तो यहाँ पर आपको देखो, अनिता अनुराग देसले, कोपरी, ठाणे पश्चिम से। अभी ये कहाँ से पत्र लिखा है? तो कोपरी ठाणे पश्चिम से ये पत्र लिखा है। से सबसे महत्वपूर्ण है। किसे लिखा है? तो व्यवस्थापक विजय सेल्स ठाणे को 10 दिन पूर्व खरीदे हुए संगणक की शिकायत, संगणक यानी क्या? कंप्यूटर, शिकायत करते हुए शिकायत पत्र लिखती है। तो यहाँ पर ये शिकायत पत्र है। हमारे पास विषय है, देखो नाम दिया हुआ है अनिता या अनुराग देसले। कहाँ से लिखा है? कोपरी ठाणे से। किसे लिखा है? ठाणे में ही विजय सेल से उसके व्यवस्थापक को लिखा है। तो क्या लिखा है? शिकायत कौन सी है कि 10 दिन पूर्व खरीदे हुआ संगणक जो है उसकी शिकायत है। अभी ये 10 दिन पूर्व खरीदा हुआ है, उसकी शिकायत क्या हो सकती है हम देखेंगे। तो दिनांक लिखा है 10 अक्टूबर 2019। प्रति दूसरा है माननीय व्यवस्थापक विजय सेल्स ठाणे, यानी जो को का पता है यहाँ पर लिख दिया। किसे लिखना है वो पता यहाँ पर। ईमेल कैसे लिखा है? विजय सेल्स @; विषय है 10 दिन पूर्व खरीदे हुए संगणक की शिकायत। जो विषय दिया है वहां से ही उठाकर यहाँ लिखा गया है। माननीय महोदय, मैं अनुराग देसले 10 दिन पूर्व यानी 30 सितंबर, यानी 10 अक्टूबर को हम लिख रहे हैं तो 30 सितंबर को 2019 को हमने आपके यहाँ से डेल कंपनी का संगणक खरीदा था। यानी कौन सा संगणक खरीदा, कौन से कंपनी का है वो लिखना जरूरी है। बिल नंबर 4440 है, ये भी लिखना जरूरी है। 2-3 दिन वह ठीक चला, बाद में उसकी स्क्रीन छोटी हो गई। यानी शिकायत क्या है? देखो, स्क्रीन छोटी हो गई, बड़ी करने पर वह नहीं हो रही है तथा चार्जिंग में भी समस्या आ रही है, पूरी तरह वह चार्ज नहीं होता, यानी हमारी यह समस्या है। यह मैंने लिख दिया। आपसे निवेदन है, यानी रिक्वेस्ट करते हैं, शिकायत की है, अभी निवेदन की है, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं छोड़ सकते, कि कृपया आप इस संगणक को किसी तकनीकी इंजीनियर को दिखलाकर मेरी समस्या जल्द से जल्द हल कीजिए। हो सके तो दूसरा संगणक देने की कृपा करें। कष्ट के लिए क्षमा, धन्यवाद। प्रार्थना पत्र हो, शिकायत पत्र हो या फिर मांग पत्र हो, ये 2 वाक्य आने जरूरी है। कष्ट के लिए क्षमा, धन्यवाद। उसके बाद में भवदीय लिखना है। यहाँ पर आपका भवदीय लिखा तो गलत हो जाएगा, तो भवदीय का मतलब ही आपका है। अब ये भवदीय यानी ये पत्र किसने लिखा है? अनुराग ने लिखा है, तो सिर्फ अनुराग लिखा। बाद में पूरा नाम लिखा, अनुराग देसले। अब ये अनुराग देसले कहाँ रहता है? कोपरी ठाणे पश्चिम, जो हमें कृति पत्रिका में उसका पता दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया। बाद में उसका ईमेल तैयार किया गया। अनुराग का नाम लिखा है अनुराग, और डी लिखा है यानी देसले का है, और 9 जो उसने नंबर डाला है, ऐसे हम डाल सकते हैं। @ हमारा पता यानी पूरा हो गया है, ईमेल भी कर दिया है और हमारा पत्र लिखकर पूरा हो गया। ये पूरा अच्छी तरह से आप लिखोगे, यानी आपको मैंने कहा कि संगणक की शिकायत है तो वो शिकायत क्या है, कब लिया था, बिल नंबर क्या है, ये 2-3 लाइन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण यानी मायने रखती है, तो उसे लिखना जरूरी है, तो ही हमारा पत्र लेखन पूरा हो सकता है। तो आपके सामने मैंने एक उदाहरण भी दे दिया कि किस तरह से पत्र लिखना है। हमारा एक फुल स्केप उसके लिए काफी है। आपके कृति पत्रिका में आपको यानी विषय देते हैं, वो विषय लिखने की जरूरत नहीं है। ये अनिता अनुराग देसले ये पूरा विषय है वो लिखने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आप पत्र शुरुआत कर सकते हैं, दिनांक से लेकर ईमेल तक, ऐसे हम शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि जहां पर मार्जिन है उसमें आपको विभाग 5 का वो
कृति क्रमांक 5 अ है, आ है, वो लिखना जरूरी है। तो इस तरह से आप ध्यान दें तो ये 5 अंक कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो आपको आसान तरीके से पत्र लेखन के अंक प्राप्त हो सकते हैं। आपने अच्छी तरह से ये सुना और अच्छी तरह से देखा, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ, यानी धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम है संगीता सावे और आपके 5 अंक बढ़ाने के लिए ये मेरी कोशिश है। धन्यवाद।